तो अब हम बात करने वाले हैं वीनस ड्रेनेज और लोअर लिम्ब की। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, काफ़ी इसको आप हल्के में मत लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। लास्ट के चैप्टर होते हैं, आप हल्के में ले जाते हैं कभी बार। सबसे बड़ी चीज़ है कि इम्पोर्टेंट है, आर्टरी सप्लाई वाला पूछे नहीं पूछे, वीनस ड्रेनेज वो जरूर पूछेगा। इसमें वो कुछ भी पूछ सकता है, आपसे ग्रेड्स पे नसवेन पूछ सकता है, पूरा वीनस ड्रेनेज पूछ सकता है, लोअर लिम्ब का यहाँ पे आके कहते हैं परफोरेटर्स पूछ सकता है आपसे। इसके बारे में तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट से वीनस ड्रेनेज पूछ सकता है, इसके बारे में पूछ सकता है। वीनस ड्रेनेज की बात करके चले तो इसका वीनस ड्रेनेज का मेन रूप से दो प्रकार की वेन के द्वारा होता है, तो हमारी सुपरफिशियल वेन हुई और एक हो गई हमारी डीप वेन। सुपरफिशियल वेन के बात करें तो दो वेन आती हैं मेन हमारी, एक तो ग्रेट सिफेनस वेन और उसके अलावा शॉर्ट सिफेनस वेन। सुपरफिशियल वेन आ गई हमारी। सुपरफिशियल वेन में सबसे पहले मैं बात करूँगा ग्रेट सिफेनस वेन की। ग्रेट सिफेनस वेन की बात करें तो मैं सबसे पहले पूरा एक डायग्राम बना देता हूँ, उससे आपको पूरी पता लग जाएगी। तो ये हो गया हमारा इस तरीके डोर्सल वेनस आर्च। डोर्सल वीनस आर्च हो गया, और डोर्सल वीनस आर्च और उसके अलावा ग्रेट सिफेनस वेन के बारे में ध्यान रखें, मीडियल साइड में चले जाते हैं तो मीडियल मार्जिनल वेन ऑफ फुट, मीडियल मार्जिनल वेन ऑफ फुट, डोर्सल वीनस आर्च, इनसे मिलके बनती है उस वेन का निर्माण होता है हमारा ग्रेट सिफेनस वेन का। तो ये आ गई हमारी ग्रेट सिफेनस वेन का फॉर्मेशन आ गया। ये ग्रेट सिफेनस वेन बन गई हमारी। फिर अभी ये कहाँ चल रही है, लेग में। तो लेग में एक तरीके से इसकी दो ट्रिब्यूटरी रहती हैं, एक तो पोस्टीरियर आर्च वेन और मीडी और एंटीरियर लेग वेन। पोस्टीरियर आर्च वेन और मीडियल लेग वेन। पोस्टीरियर आर्च वेन और एंटीरियर लेग वेन। एंटीरियर कहूँगा, मीडियल लेटरल से हुए नहीं, लेटरली कुछ नहीं, मीडियल क्या होगा। पोस्टीरियर आर्च वेन और एंटीरियर लेग वेन, ये रहती है इसकी ट्रिब्यूटरी। फिर इसमें कुछ परफोरेटर के कनेक्शन रहते हैं। तो एक परफोरेटर का कनेक्शन रहता है हमारा इस तरीके से, जो ब्रांच मिलके बनती है पेरोनियल नर्व और क्या कहते हैं पेरोनियल वेन और पोस्टेटिवियल वेन, वो मिलके जुड़ी रहती हैं किससे, इससे नी वाला परफोरेटर होता है। इसके बारे में जब परफोरेटर की चर्चा करूँगा, फिर मैं पूरा लोअर लिम्ब के बारे में इसमें चर्चा करूँगा, तब मैं बात करूँगा। तो मैं एक तरीके सेपरेट बात करूँगा गेट सिफेनस वेन की। ये तो परफोरेटर वेन, परफोरेटर रहता है, नीचे से ऊपर चर्चा करेंगे तो ये वेन्स की में ब्लड नीचे से ऊपर रहता है। परफोरेटर आता है हमारा, इसमें क्या नाम है परफोरेटर का, बायोन परफोरेटर। इसमें यूँ डाल कर लेते हैं। बायोट्स परफोरेटर आगे निकल गया। फिर हम और ऊपर जाते हैं, फिर एक परफोरेटर निकलता है लेग में, और वो होता है एडक्टर कनाल का परफोरेटर, उसका नाम रहता है हंटेरियन परफोरेटर। हंटेरियन परफोरेटर रहता है। फिर ये यहाँ पे एक तरीके से इसका कोर्स समाप्त होता है किसमें, फीमोरल वेन में। ये हमारी आएगी फीमोरल वेन।
ग्रेट सिफिनस वेन आ गई। फीमोरल वेन है किससे, हंटेरियन परफोरेटर, बाइंड परफोरेटर, पोस्टीरियर आर्च वेन, इससे भी परफोरेटर निकलते हैं, उसको चर्चा करेंगे। एंटीरियर वेन ऑफ लेग, फॉर्मेशन किससे हो रहा है, फॉर्मेशन डोर्सल वीनस आर्च और मीडियल मार्जिनल वेन से हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट सिफिनस वेन। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ। और उसके बाद पर क्या चीज़ है, फिर हम बात करते हैं जो है शॉर्ट सिफिनस वेन की। तो ये मीडिया से आए थे, वो लेटल से जाएगी। तो ये हमारा सिंपैथी वैसे निकल ही रहा है, तो ऐसे में इसका आर्ट्स को और लंबा कर देता हूँ, थोड़ा सा दूर आ जाएगा और वेन को निकालना भी आसान रहेगा। तो ये आर्ट्स में लंबा कर दिया। इसके अलावा लेटरल मार्जिनल वेन, इससे वेन के क्या बनना है, शॉर्ट सिफिनस वेन का फॉर्मेशन हो रहा है। शॉर्ट सिफिनस वेन का फॉर्मेशन होने के बाद इसमें से भी परफोरेटर निकलता है, और फिर हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं पूरे वीनस ड्रेनेज की एग्जाम से चर्चा कर दूँ। तो इस तरीके से फीमोरल वेन निकल गई हमारी। फिर इससे परफोरेटर जुड़ा रहता है हमारा, कौन सा, एडक्टर कैनाल वाला। एडेक्टर कैनाल से आते ही आप आगे निकलते हैं, आप पता चल जाती है एडेक्टर हीटर से आगे निकल जाती है, तो आर्टरी फीमोरल आर्टरी रहती है, पॉपुलेटरी आर्टरी बन जाती है। ऐसे ही एडेक्टर परफोरेटर वाला जो होता है हेट्रिन परफोरेटर, उससे आगे निकलने के बाद जो हमारी वेन है वो इस तरीके से फीमोरल वेन नहीं रहती, वो बन जाती है हमारी पॉपुलेटरी वेन। तो ये हमारी यहाँ पे तक तो फीमोरल वेन है, तो मैं तो पेन से अलर्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे बन जाती है इस तरीके से पॉपुलेटरी वेन, ये बन गई। फिर हम बात करके चलें, वो ब्रांच देती है एक, अब वो ब्रांच वो परफोरेट करने, मतलब जो नी परफोरेटर है उसके संग जाके मिलती है, एक ब्रांच से ही है। उस परफोरेटर के नीचे उसके दो पार्ट होते हैं, जैसे थोड़ा सा डायग्राम सेट करना मुश्किल रह रहा है और मुझे। एक तो जैसे सीधा निकलता है, एक बिल्कुल ये कोने में आ जाता है। तो ये इन्हें कर्व सा बना दिया, वो हो गया हमारा पोस्टीरियर, वो हो गए पेरोनियल वेन। और ये हो गया क्या हमारा पोस्टीरियर टिबियल वेन। पोस्टीरियर टिबियल वेन और उसके अलावा पोस्टीरियर आर्च वेन है, इसके बीच में हमारे तीन परफोरेटर बनते हैं इसके बीच में। इन तीन परफोरेटर को मीडियल परफोरेटर एंगल और एंगल कहते हैं, मीडियल एंकर परफोरेटर होते हैं, तीन परफोरेटर रहते हैं यहाँ पे। फिर उसके अलावा यहाँ से जो इधर कॉमन जैसे इस तरीके से पेरोनियल वेन निकल लेती, उससे ब्रांच निकलती है, वो किससे परफोरेटर बना देती है हमारे, किससे, शॉर्ट सिफिनस से। देखते मीडियल एंगल परफोरेटर है, तो इस तरीके से ही आ गया लेटरल एंगल परफोरेटर हमारा। तो शॉर्ट सिफिनस वेन भी चल रही है। लास्ट में जो ये पार्ट बचा रहता है इसका, वो आगे चल के बना लेता है हमारा एंटीरियर टिबियल वेन। इससे कोई परफोरेटर जुड़ा रहता नहीं है कोई।
और ये शॉर्ट सिफेनस वेन है, किस में मिल जाती है? पोप्लेटियल वेन में, फीमोरल वेन में नहीं मिलेगी, पोप्लेटियल वेन में मिल जाती है। तो ये हमारे परफोरेटर है डोर्सल वेन चार्ट, और ये लगेगी लेटरल मार्जिनल वेन ऑफ फुट, इससे इसका ओरिजिन हो रहा है। ये रहता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। गेट सेवेनस वेन का फेवरेट क्वेश्चन आता है, उसका मैं चाहता हूँ आप थोड़ा डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लेना गेट सेवेनस वेन की। शॉर्ट सेवेनस वेन पे क्या कोई क्वेश्चन आएगा नहीं हालाल। परफोरेटर वेन पे मेरा जब मैंने सेमेस्टर दिए थे तब सेकेंड सेमेस्टर में पूछा गया था, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो ध्यान रखना कौन कौन से परफोरेटर रहते थे। 5 नंबर का क्वेश्चन में आया तो डायग्राम भी बना के आना चाहिए, भले क्वेश्चन परफोरेटर को पूछा जाए। 3 या 4 परफोरेटर थे, तो लेटरल एंकल पे दोनों दिशाओं में परफोरेटर, लेटरल एंकल परफोरेटर और मीडियल एंकल परफोरेटर। उसके अलावा जो नी के का परफोरेटर थे, बायोमिक परफोरेटर रहते थे, और अडप्टर कैनाल वाला परफोरेटर थे। चारों परफोरेटर आपको ध्यान रखने हैं। उसके अलावा काफ़ी बार इसमें पूछ लेता है एनोमली के नाम है वेरिकोज वेन। तो जब सब बहुत ज़्यादा देर तक आदमी खड़ा रहता है, जैसे सर्जन वगैरह होते हैं, काफ़ी लंबी सर्जरी चलती है खड़े होके, तो उसमें क्या है कि जो उनकी जो वेन्स है वो डायलेट हो जाती है, क्योंकि क्योंकि उनकी जो वेन्स है वो डायलेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड का पंपेशन हो नहीं रहा, क्योंकि ब्लड तो नीचे नीचे, उसका कोई ऐसा हार्ट तो है नहीं है। हालांकि मसल्स वगैरह काम करते, लेकिन मसल्स वगैरह तभी काम करेगी ना जब चाप चलोगे, आप खड़े हो, खाली मसल्स वगैरह क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि जो फ्लूइड का कनेक्शन होता है वो वेन्स में हो जाता है, वेन्स डायलेटेड हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, तो उस कंडीशन को हम वेरिकोज वेन कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये पूछ सकता है काफ़ी बार। ये 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं इसमें से, लेकिन काफ़ी बार आदमी गलत कर देते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए। मैं चाहता नहीं हूँ आप गलत करें। वेरिकोज वेन होता है, ये किसमें पाया जाता है? मेन सुपरफिशियल वेन में। ग्रेट सिफेनस वेन वगैरह का एग्जांपल लेके पूछ लिया जाता है काफ़ी बार, तो इसलिए ये होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। परफोरेटर्स वगैरह कौन से कहाँ जोड़ना है ये पता होना चाहिए। परफोरेटर का मुझे खुद वो क्वेश्चन आया नहीं था, मैं काफ़ी दुख हुआ था वो टाइम, तो इसलिए वो परफोरेटर का क्वेश्चन या कोई याद रहना चाहिए, गेट सिफेनस वेन का क्वेश्चन याद रखना चाहिए, और लोअर लिम्ब का वीनस ड्रेनेज तो मैंने पूरा बताया ही है, वो ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो ऐसे में आप इस वीनस ड्रेनेज ऑफ लैब को कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही टॉपिक छोटा सा लग रहा होगा। तो जैसे मैंने 2 टॉपिक बताए थे, एक तो 800 फुट वाला बताया था, और ये बताया है, ये दोनों ही काफ़ी बार बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इनसे पूछा जाना, और फिक्स क्वेश्चन आते हैं लगातार, और आते ही रहते हैं, मतलब बंद नहीं होते आप देखें तो। इसलिए इन चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है अभी पहले।